नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूएस एड के बारे में, जो वस्तुतः एक अमेरिकी तरीका है भारत ही नहीं पूरे विश्व के कुछ राष्ट्रों, या कंट्रोल तो ये सारे ही राष्ट्रों को करना चाहते हैं, तो वहाँ के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को, संस्थाओं को, मीडिया को, और फिर आप वो ट्रिकल डाउन होकर के एनजीओज़ के माध्यम से लगभग हर क्षेत्र में जाता है उसका पैसा, और उसका एक ही एम होता है कि हम तुम्हें जिस कारण से पैसा दे रहे हैं, तुम्हें वो नैरेटिव आगे पुश करना है। तो उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग मतलब आता क्यों है किसी भी राष्ट्र में? एक तो होता है, देखिए, जो डकैत और चोर राष्ट्र रहे हैं लंबे समय तक, जैसे कि यूके हो गया, फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये सब जो चोर डकैत जो है नाव पे बैठ के आते थे और फिर अनेक राष्ट्रों की संस्कृतियों को, सभ्यताओं को उन्होंने नष्ट किया। तो ये लोग जो है ऐसे राष्ट्रों में जिसको ये तबाह करके गए, वहाँ एक तरह से अपराध बोध बोल लीजिए, गिल्ट के कारण, क्योंकि लूट करके तो हमारा ही पैसा गए थे, तो उसके मतलब अपराध बोध से ग्रस्त होकर के उनको लगता है कि नहीं यार, हमने इतना लूटा है, अपनी पूरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फाइनेंस की, उसके बाद का सारा विकास जो है हमारा भारत जैसे जो धनी राष्ट्र थे वहाँ से आया है, अफ्रीका के तमाम तरह के खनिज और संसाधनों से आया है, तो हम थोड़ा सा कि तुम्हारे यहाँ बीमारी फैल गया, ये पैसा लो, इस तरह से। और भारत की विदेश नीति कांग्रेस के समय में आप जानते हैं कि एडविना के चरणों से आरंभ होकर के और मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी और राहुल गांधी जी तक जो है वो पहुँचा है। तो ये तो लालायित रहते थे कि जी मालिक जी मालिक जी मालिक, तो ये जी मालिक करने वालों को कुछ टुकड़े जो है फेंके जाते थे। यूके जो है वो एमनेस्टी इंडिया के तहत, उनका एमनेस्टी इंटरनेशनल करके एक था, तो इन्होंने क्या किया था, एमनेस्टी इंडिया जैसे जहाँ से ये निकले वहाँ एक एनजीओ डाल दिया इन्होंने, जो उनके दूतावास के संपर्क में रहेगा और यहाँ के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेगा पैसों के दम पे, कि हम कॉलोनीज तो छोड़ करके चले गए, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे यहाँ के नैरेटिव को कंट्रोल करेंगे, सत्ताधीशों को हम पैसा देंगे और वो हमारे हिसाब से काम करेंगे, ताकि हमारा वर्चस्व जो है वो बना रहे। एक तो ये रहा। अमेरिका का क्या है, मूलतः वही लोग अमेरिका में भी जाके बसे हैं। उसके बाद रिच नेशन है, ज्ञान बहुत अधिक देता है, इनको भी दिखाना होता है कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं। प्लस जो भारत है या अफ्रीका है या अन्य राष्ट्र जो भी हैं, जो मार्केट हैं इनके लिए आने वाले समय में, जहाँ ये सामान बेच सकते हैं, वहाँ ये चाहते हैं कि उनको फेवरेबल डील्स मिल सके वहाँ पे इनकी कंपनियों को। तो वहाँ पे ये इस तरह की गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने में अपना धन लगाते हैं या अपना संसाधन लगाते हैं, जो कि इनके नैरेटिव को या इनके बिजनेस इंटरेस्ट को आगे फर्दर कर सके। मतलब ये पाकिस्तान को भी हवाई जहाज, लड़ाकू विमान जो है बेचेगा और भारत को भी बेचना चाहता है। ये उसको भी एम्यूनिशंस बेचेगा, भारत को भी बेचना चाहता है। वहाँ भी इसकी ट्रूप की प्रेजेंस रहेगी और ये चाहेगा कि भारत में भी हमारा एक बेस हो जाए ताकि हम चाइना को काउंटर करें। भारत ये सब नहीं होने देगा, तो फिर ये करते हैं कि भाई जो हमारे मतलब की सरकार है, हम वहाँ पे वैसे लोगों को लाने की चेष्टा करें। तो फॉरेन फंडिंग बेसिकली मतलब ये, देयर इज़ नथिंग सच एज फ्री लंच। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अरे मेरे पास पैसा ज़्यादा हो गया, थोड़ा भारत को दे देते हैं, गरीबी मिटा देंगे, नहीं। हर इस तरह की फंडिंग के पीछे एक अल्टीरियर मोटिव होता है, फॉरेन एड जो होता है। अब क्या है, हम आगे बढ़े उससे पहले भारत को इस फंडिंग की क्या आवश्यकता है? बहुत गरीबी है भारत में, बिल्कुल सही बात है थी। अभी जो है बहुत सारे लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकल के बाहर आए हैं, वो अपने पाँव पे खड़े हैं थैंक्स टू वेरियस स्कीम्स started by Modi government, started नहीं, implemented by, nicely implemented by Modi government। तो यदि आपको फंड देना है तो ठीक है, पॉवर्टी है, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स हैं, उनके लिए फंड दे दो, उसके लिए पैसे दो तुम, और डायरेक्ट इस तरह की संस्थाओं को दो जो जिनका चरित्र जो है संदिग्ध नहीं है, वो वास्तव में गरीबों को पैसे दे रहे हैं, सैनिटेशन बढ़िया करवा रहे हैं, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर उनको मिल रहा है, इस तरह की चीज़ों में दो। तो नहीं, वहाँ पे नहीं देते हैं। ये पैसा कहाँ पे देते हैं? ये नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए पैसा देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ऐसे जगहों पे, भारत जैसे राष्ट्र में जो पिछले 10 वर्षों से लार्जेस्ट
ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहा है और फास्टेस्ट, तो इनको यहाँ पे एक वैश्विक बाज़ार दिखता है जहाँ पे सबको माल बेचना है। उसके लिए ये चाहते हैं कि फेवरेबल पॉलिसी, अब जैसे कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, उस पर 110% का है इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब 100 रुपये की गाड़ी यदि है तो वो 210 में भारत में आ सकती है। अभी इन्होंने इलॉन मस्क से जो डील किया है उसमें हालांकि उसको 15% पे लाया, वो भी मैक्सिमम 8,000 कारें आप भारत में उस रेट पे बेच सकते हो 15% पे। प्लस आपको वादा करना पड़ेगा कि कम से कम $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आप भारत में करोगे और यहाँ से कार जो है आप बेचोगे मैन्युफैक्चर करके। तो इस कारण से ऐसा किया गया। तो गवर्नमेंट इस तरह के काम करती है। अब जब यहाँ पे वो कम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत को भी उस राष्ट्र में थोड़ा बहुत जो है सहयोग मिलेगा। तो ये क्विड प्रो को इसको कहते हैं कि गिव एंड टेक टाइप का रहता है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि इस तरह की फंडिंग आखिर क्यों आती है, किस शेप में आती है, उस पर चर्चा करना आवश्यक है। ये इट इज़ नॉट एज सिंपल एज दैट कि कुछ मीडिया वालों को पैसा दे दिया वो चला रहे नैरेटिव। आप कहोगे कि नैरेटिव तो चल रहा था लेकिन कुछ हुआ कहाँ, ये लोग तो हार ही गए। तो वो बढ़िया है, उस पर एक मतलब एक बढ़िया सा मीम भी आया था कि भाई अचानक से याद आई US एड मिलने के बाद भी ये लोग लोकसभा हार गए। तो ठीक है, एक ये आया था। लेकिन हमें ये समझना होगा कि इनका पेनिट्रेशन कितना है, और जब हम एड की बात करते हैं फिनेंशियल, तो उसका तात्पर्य एक्चुअल में होता क्या, वो कहाँ तक कैसे कैसे जाता है। अब देखिए, जो एक और मैं ग्राफ आपको दिखाना चाहूँगा, कल हमने जिस पे बात की थी वो ग्राफ पुनः मैं दिखाना चाहूँगा। US एड फंड्स टू इंडिया है ये, ठीक है। इसमें क्या है कि 2004 से 14 के बीच जब मतलब इनकी सरकार थी UPA 1 और 2, तो ये टू इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट नहीं, इंडिया है, मतलब NGOs को जो मिला है वो था लगभग $2.5 बिलियन, और 14 से 24 में ये $2.58 बिलियन हो गया। मतलब बढ़ा ही है, घटा नहीं है। नहीं, 2.1 था पहले, 2.58 अब हो गया। एक तो ये जो NGOs को देना है फंड वो बढ़ा है। उसके बाद एक दूसरा ग्राफ है, ये US एड फंड्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एज प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर, और ये देखिए 2016 में जाकर के ये ज़ीरो हो जाता है। उससे पहले आप देख लीजिए ये कितना 20 मिलियन 25 मिलियन इस तरह से ये गवर्नमेंट को एड था, और टोटल NDA गवर्नमेंट को जितना मिला है वो लगभग $1.51 मिलियन है, जो कि मिनिस्क्यूल है। इतना भारत में लोग, मुझे लगता है किसी एक राज्य के लोग गुटखा खा करके थूक देते हैं प्रति महीने, मुझे लगता है उतना। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने उसका ज़ीरो कर दिया, और बार बार बोलते रहे US एड वालों को कि भारत में आप पैसे देना बंद करो। फिर जब इधर गवर्नमेंट में आपको पार्टनरशिप नहीं मिल रही है तो फिर आप उस फंड को डाइवर्ट करते हैं NGOs को। अब NGOs क्या करते हैं, NGOs तो एक काम तो करते नहीं। NGOs में या फिर कुछ पर्टिकुलर लोगों को पैसा देकर जिनका इन्फ्लुएंस है, मान लीजिए फिल्म स्टार्स हो सकते हैं, हो सकता है कि सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हो सकते हैं कि ये बांध हम बनने नहीं देंगे, कुछ भी हो सकता है। वो छोटे छोटे YouTube के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हो सकते हैं, उनको हम एड कर सकते हैं। ये सारा कुछ करके ये कुछ लोगों को पकड़ते हैं, कुछ संस्थाओं को पकड़ते हैं, दे पंप द मनी, और पैसा जो देते हैं ये ओवरऑल किसी एक क्षेत्र में नहीं डालते हैं पैसा। ये भारत के विकास क्रम को डिसरप्ट करने के लिए जितने क्षेत्र हो सकते हैं उन सब में पैसा डालते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शंस इलेक्शंस वाला तो अभी जो पूरा का पूरा चल रहा है वो तो इलेक्शंस को ही लेकर के है। उस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कुछ बोला है, वो मैं चाहता हूं कि आप सुने। Seen information that has been put out by the US administration regarding certain USAID activities and funding. These are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about foreign interference in India's internal affairs. Relevant departments and agencies are looking into this matter. It would be premature to make a public comment at this stage. So, relevant authorities are looking into this matter, and hopefully we can come up with an update on that subsequently. तो ये उन्होंने बताया कि इलेक्शंस में इंटरफेरेंस के लिए जो $21 मिलियन था वो तो, अब इलेक्शंस में इंटरफेरेंस कैसे होता है,
कि आपने विरोधियों के पास यदि फंड्स की कमी है तो आप उसको फंड करते हो कि तुम जो है कोई यात्रा निकाल दो, तुम जो है कोई कैंपेन निकालो, कुछ कैंपेन डिज़ाइन होते हैं, आपको कंसल्टेंसी जो है उपलब्ध करवाई जाएगी कि तुम्हारे लोग यदि नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम जो है डिज़ाइन कर देंगे कि तुम्हें इस तरह से इफेक्टिवली काउंटर करना चाहिए। और फिर उसमें क्या हो जाएगा कि छद्म नाम दे करके कि हम वोटर अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। अब यदि एक पार्टी वोटर अवेयरनेस कैंपेन करेगी तो किसके लिए करेगी? अपने पार्टी के लिए। अब उसमें आ जाएगा कि हम तुम्हें गारंटी देते हैं, इतना पैसा देंगे। तो पहले बोला जाता था, अब इन्होंने पुश किया कि नहीं, हम तुमको पेज पे लिख करके प्रिंट आउट देंगे कि ये दे दी गई है गारंटी। इस तरह के काम हो गए। या फिर पैसा खर्च किया जाता है लोगों को बुलाने में, लाने में, उनको एक सर्टेन हो सकता है अमाउंट दिया जा रहा हो कुछ लोगों को कि तुम अपने गांव से 500 वोटर हमको दिलवाओ, इतना पैसा तुम लो, इस टाइप से। तो इलेक्टोरल इंटरफेरेंस का एक तरीका ये भी है, जिसको अलग अलग जामा पहना के कि हम जो है अवेयरनेस फैला रहे हैं, हम लोगों को ला रहे हैं। दूसरा, मान लीजिए एक एनजीओ होगा जो इन्वायरमेंट के लिए काम करता है, तो इन्वायरमेंट वाला क्या करेगा? इन्वायरमेंट वाला ये करेगा कि आप कहोगे हम यमुना साफ कर देंगे, ये मतलब एकदम बढ़िया एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। अब आपके लोग जो है बैठे हुए हैं सरकारी पदों पे, या फिर आपने उनको इन्फ्लुएंस किया, पैसा दे दिया, जो भी किया इस तरह से। जब सामने वाले को लग जाएगा यार हमारा जो स्टेट का जो हमारा जो एसेट है उसको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई दूसरा ले जाएगा, तो आप क्या करोगे? ऐसी संस्थाओं के माध्यम से, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, या फिर आप इंडिपेंडेंट एक ऐसा ही सेव इंडिया या सेव इंडियन फॉरेस्ट, कुछ भी एक नाम बना लोगे एनजीओ का, आप पकड़ो किसी बड़े वकील को जो यूएस एड से ही पैसा खा रहा हो और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे कि ये तो गलत हो रहा है। यदि ये लोग इस तरह से साफ करेंगे, अब बोल रहे हैं कि यमुना की सफाई में एलजी जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है क्योंकि उसका तो जल संसाधन मैनेजमेंट में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब ये टेक्निकलिटी है, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति खुद बैठ के बोल रहा है कि हाँ अब जो है इसको खोद दो, इसमें उधर से पानी डाल दो, साफ कर दो, ऐसा तो होता नहीं। ही हेड्स अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। तो बोला कि नहीं, ये नहीं रह सकते, इसलिए आप नया एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि नहीं चुनने के लिए, बोल रहे हैं कि इस पर स्टे लगा दीजिए, तब तक हम लोग जो है चुन के लाएंगे। तो एनजीओ इस तरह से, या फिर एक कॉपर का बहुत बड़ा फैक्ट्री है, अब कॉपर की फैक्ट्री में आपने जो है बोल दिया कि यार ये फैक्ट्री चल रहा है, इसको हमें रुकवाना है। क्यों? क्योंकि भारत यदि एक्सपोर्ट करने लगेगा तो इंपोर्ट नहीं करेगा। इंपोर्ट कहाँ से करता है? मान लो कि हमारे राष्ट्र या मित्र राष्ट्र करता है, तो उसको पैसा दिया जाता है। बोलेंगे कि इसके कारण जो है ना जॉब्स नहीं मिल रही, स्ट्राइक हो जाए, कुछ करके ला देंगे। हाईवे बन रही है तो किसी जो है किसी को जो है हड्डी फेंकी जाएगी कुत्ते को, वो बोल देगा यार हाईवे की देश में ज़रूरत क्या है, भारत में कार हैं ही कितने, जितने कार हैं वो तो 4 शहरों में, वहाँ तो है ही, गांव के बीच से हाईवे ले जाने की छोटे शहरों में क्या आवश्यकता है। ये कह के जो है वो इन्वायरमेंट का कंसर्न देगा कि हाईवे बनाने में पेड़ कट रहे हैं, हाईवे बनाने में कहीं से मिट्टी लाई जा रही है, वो लाया जा रहा है, खेत खराब हो जाएगा, उसकी उर्वरता जो है वो कम हो जाएगी, ये सारा करके। तो इन्वायरमेंट वाले जो एनजीओ है इस तरह से आपके विकास कार्यों को रोकते हैं। उसके बाद आ जाइए कि माइनॉरिटी एम्पावरमेंट के लिए। माइनॉरिटी एम्पावरमेंट में मूलतः ये होता है कि दंगे कराओ, तब माइनॉरिटी एम्पावर फील करती है। उसमें जैसे पीएफआई है, उसको कुछ फंड दे दिया, उसके बाद कुछ मुल्लों को, मौलवियों को, चर्चेज को, इन सब को फंड किया जाता है। ये लोग क्या करेंगे कि ओबामा आ रहा है तो हमारे चर्च में आग लगा दी, फेक न्यूज है, बोल देंगे आग लगा दी हमारे चर्च में, वो एक स्टेटमेंट खाली दे दे, तो यहाँ का जो है अपना सिस्टम वो थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाता है कि बता यार हमारी भर्त्सना हो रही है। अब सारे आपके जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, उसमें यदि ये नैरेटिव फैल गया कि भाई ये क्रिश्चियंस की हालत जो है वो बहुत ख़राब है, जबकि वो ना दंगा करते हैं ना बम फोड़ते हैं, फिर भी तो वो जो है आपके साथ डील करने से हिचकिचाएंगे। ये भी माध्यम होता है। इस्लामिक टेररिज्म ने भारत के साथ क्या किया हुआ ये किसी से छुपा नहीं हुआ है, उसमें जो है वो फंडिंग की जाती है। संभल में बताया गया कि पूरी प्लानिंग थी विष्णु शंकर जैन की हत्या की, तो इसको कोई फंड तो कर रहा है ना। हाउ इट इज ऑल वेल ऑर्गेनाइज्ड। यदि पाकिस्तान से ही वो पैसा आ रहा है या नैरेटिव चल रहा है, तो पाकिस्तान को कौन फंड कर रहा है? यही यूएस एड, इनके माध्यम से आ रहा है। तो आप देख लो कि रिलीजन, चर्चेज, ये सब को, उसके बाद मेडिसिन
के नाम पे कि हम जो है टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। वो वस्तुतः टीकाकरण अभियान नहीं होता है। एक तरफ अभियान चलता है, दूसरी तरफ सरकार को बोला जाता है कि हम आपके यहाँ थोड़ा सा वो एक हमने बनाया, वो टेस्टिंग करनी थी अपने उसकी, तो ओडिशा में जो है वो कर लिया जाए, थोड़ा ट्राइबल क्षेत्र में, तेलंगाना में थोड़ा ट्राइबल क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में कर लेते हैं, और उसमें बच्चियां मर रही हैं, उनको ओवेरियन कैंसर हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो न्यूज़ में कभी नहीं आएगा। बिल गेट्स, मेलिंडा फाउंडेशन, तो इन सब के माध्यम से जो है आपका मेडिसिन की लॉबी जो होगी वो, तो हर चीज़ में एक भी पैसा यदि वो आपको दे रहे हैं, वो कुछ भी फ्री में नहीं आता है, सबके रिपरकशंस हैं, सबके कारण हैं कि वो ऐसा क्यों करते हुए आपको दिख रहे हैं। फिर एक पॉपुलर कल्चर होता है। पॉपुलर कल्चर मतलब हम और आप जो कंज्यूम करते हैं फिल्म के माध्यम से, यूट्यूब पे जो नैरेटिव चलता है, ट्विटर फलाना ढिमका, पॉपुलर कल्चर मतलब OTT, ये सारा इंटरटेनमेंट एक तरह से हो गया। उसमें ये क्या करेंगे, एक छोटा यूट्यूबर है, कोई रैपर है, उसको उठा लिया और उसको बढ़ा दिया। किसान आंदोलन चल रहा है तो यूट्यूब चैनल खोलने में सहयोग दे देंगे, उसको जो है केवल चैनल खोलने में सहयोग नहीं देंगे, तुम जो बनाओगे उसको US से यूट्यूब ऑफिस से हम पुश करवाएंगे, वो रिकमेंडेशन सेक्शन में ऑटोमेटिकली जो है एक वीडियो आपने जो देखा अपनी पसंद का, उसका ऑटोमेटिकली वो चलने लगे। इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। उसके बाद आपको मतलब सिंगर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सबका ध्यान है कि हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें करना क्या है। तुम सिंगर हो तो गीत तुम क्रांति के गाओगे, और कौन सी क्रांति, नीम का पत्ता कड़वा है, नरेंद्र मोदी, ये वाले गाने जो हमने आपने सबने सुन रखे हैं। ये सारा चीज़, एक एक चीज़ जो है इसी तरह से फाइनेंस किया जाता है। और फिर लास्ट में आता है मीडिया फंडिंग। मीडिया फंडिंग जो है वो नैरेटिव, इतने जो मैंने पीछे अभी से बोले हैं, वो सब जब कुछ भी कहीं पे होता है तो अंततः वो मीडिया में ही आता है कि उसको कवरेज कहाँ से मिलेगी। मीडिया पे मिलेगी, सोशल मीडिया पे मीडिया हाउसेस हैं, आपको फैक्ट चेकर्स हैं, उसके माध्यम से फैक्ट चेकर्स आपको जो है सेलेक्टिव फैक्ट चेकिंग करेगा, मिसलीडिंग चीज़ें आपको बताएगा, आधी बातें वो छोड़ देगा, खाली बताएगा मुसलमान पे कहाँ पे हमले हो रहे हैं, हिंदू वाला वो कभी नहीं बताएगा, या मुसलमान जिसमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है पत्थरबाजी कर देगा, बोलेगा ये तो हाथ में उसके वॉलेट है, वो बताएगा। इस तरह की फैक्ट चेकिंग जो होती है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा है तो बोलेगा नासिर साहब जिंदाबाद बोल रहा है। 78 बार यही जय श्री राम कह के लिंच कर दिया गया, मारा गया। 52 न्यूज़ स्टोरी, 52 में बता रहा हूँ, जून जुलाई 2019 में एक के बाद एक भी ऐसी स्टोरी सही नहीं थी, एक भी स्टोरी नहीं। और सब ऑल्ट न्यूज़, ये क्विंट, वायर, ये सब लगातार पब्लिश कर रहे थे, NDTV फॉर दैट मैटर, उस वक्त ये सारा कुछ चल रहा था। तो इस तरह से पूरी जो है वो फंडिंग की जाती है।